Assalamu alaikum. How are you, students? In today's lecture, we will going to cover the remaining part of pronoun. In previous lecture, we were discussing types of pronoun. और आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जितनी भी रिमेनिंग टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है उसे हम कवर करें. वंस अगेन, प्रोनाउन जो है किसे कहते हैं? प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. प्रोनाउन जो है वो किसको रिप्लेस करता है? नाउन को. यानी कि नाउन का सब्स्टिट्यूट है, नाउन का अल्टरनेटिव है, नाउन की जगह पे हम जो वर्ड यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं. आज इसकी जो इंपॉर्टेंट टाइप्स कुछ बाकी हैं उसे हम देखते हैं. possessive pronoun, the pronoun which is used to show the possession, or it's also called possessive case of personal pronoun. स्टूडेंट्स, जो possessive pronoun है किस चीज को इंडिकेट करता है, किस चीज को डिस्क्राइब करता है? इट डिस्क्राइब्स, इट शोज द पोजेशन ऑफ सम नाउन. ये किसी नाउन की पोजेशन को, ओनरशिप को, मलकियत को जो है वो वाज़ेह करता है, शो करता है. इसका जो दूसरी डेफिनेशन है, इट्स आल्सो कॉल्ड पोजेसिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन जो किसी पर्सन के नाम की जगह पे यूज होता है, उसे हम उस वर्ड को क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज इकबाल, तो मैं अपने नाम की जगह पे अगर यूज करता हूं कि आई टीच इंग्लिश, तो इकबाल की जगह मैंने क्या यूज किया? आई. तो आई यहाँ पे क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है. आई का जो पोजेसिव केस होगा, माई है, माइन है, ठीक है, यू का योर है, योर्स है, इस तरह ही का हिज है, शी का हर है, देयर का दे का देयर है, देयर्स है. आगे हम इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे कि योर और योर्स में क्या डिफरेंस है, माई और माइन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों जो है वो ऑनरशिप को, दोनों पोजेशन को, मलकियत को शो करते हैं. लेट्स बिगिन इट. तो पोजेसिव प्रोनाउन कौन सा होता है? जो किसी नाउन की पोजेशन को, कब्जे को, ओनरशिप को, मलकियत को इंडिकेट करता है. दिस बुक इज योर्स. ये बुक जो है आपकी है, ये किताब आपकी है. या अगर इस मैं उसको मैं ऐसे कहूं कि दिस इज योर बुक, तो योर जो है वो इस बुक के ऊपर अपनी पोजेशन को शो कर रहा है. यहां पे जो दिस बुक इज योर्स, योर स्टैंड फॉर योर बुक, ये किताब आपकी है. दोनों की जो ट्रांसलेशन है वो सेम है. इसमें ग्रामेटिकल क्लास इसकी डिफरेंस है, उसका डिफरेंस है. दोनों में ग्रामर का फर्क है. अब यहां पे जो है, अगर जो पोजेसिव केस है, माई है, आवर है, योर है, हिज है, हर है, देयर है, इनके फौरन बाद जो है अगर कोई नाउन यूज होगा, दोनों जो है ये एडजेक्टिव है या प्रोनाउन, दोनों किसको इंडिकेट करते हैं? नाउन की ओनरशिप को इंडिकेट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं. तो अगर इन केसेस के बाद माई, योर, देयर, हिज, हर, ठीक है, इनके फौरन बाद अगर कोई नाउन यूज होगा तो फिर इसे हम क्या कहेंगे? ये पोजेसिव एडजेक्टिव होगा. अगर इनके फौरन बाद कोई नाउन यूज नहीं होता तो फिर इसे हम क्या कहेंगे जी? पोजेसिव प्रोनाउन. दोनों का जो फंक्शन है, दोनों की जो ट्रांसलेशन है वो सेम है. आप देखें यहां पे दिस बुक इज योर्स, या अगर मैं ऐसे कहूं कि माई बुक इज इंटरेस्टिंग देन योर्स, हिज कार इज कंफर्टेबल देन देयर्स. अब देखें, देयर के साथ मैंने एस लगा दिया, या मैंने ये जो पहली एग्जांपल दी कि माई बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन योर्स, मेरी किताब आपकी किताब से ज्यादा इंटरेस्टिंग है. माई बुक इज इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग देन योर बुक की बजाय मैंने क्या कहा?
देन योर्स, यानी योर्स के अंदर हिडन मीनिंग क्या है, योर बुक है। हिज हाउस इज वाइड देन योर्स, उसका घर जो है आपके घर से बड़ा है। हिज हाउस इज वाइड देन योर्स। अब योर्स का मतलब है योर हाउस। तो अगर हम ये जो पोजेसिव केस है, जिस तरह माई के फौरन बाद क्या आएगा, बुक, अगर दिस इज माई बुक, अगर फौरन बाद जो है नाउन आ जाता है कोई, तो वो क्या होगा, पोजेसिव होगा। पोजेसिव क्योंकि पोजीशन को शो कर रहा है। तो ये जो पोजीशन वाले केस हैं, माई है, योर है, हिज है, हर है, देयर है, इनके फौरन बाद अगर कोई नाउन यूज होता है तो फिर ये पोजेसिव एडजेक्टिव होंगे। अदरवाइज ये क्या होंगे, अगर ये पोजीशन को शो कर रहे हैं, अगर इनके साथ एस लगा हुआ है, जिस तरह देयर से देयर्स है, योर से योर्स है, तो फिर ये क्या होंगे, पोजेसिव प्रोनाउन होंगे। यानी कि आई, माई जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव, माइन जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन। इसी तरह आवर जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव, आवर्स क्या होगा, पोजेसिव प्रोनाउन होगा। योर जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव है, और योर्स एस लगा दें तो पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। देयर क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, देयर्स एस लगा दें तो पोजेसिव प्रोनाउन होगा। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट इसकी टाइप है रिलेटिव प्रोनाउन। नाउन की तरह जो प्रोनाउन की टाइप्स हैं, उनके भी नाम से जो है हमें उसकी डेफिनेशन की क्लू मिल जाता है। अब ये पोजेसिव प्रोनाउन, तो ये पोजेशन से है, पोजेशन को शो करता है। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब ये रिलेट करता है, कनेक्ट करता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द प्रोनाउन विच इज यूज्ड एज अ कंजंक्शन एंड अ प्रोनाउन एज वेल। ऐसा प्रोनाउन, जो प्रोनाउन होता क्या है, जो किसी नाउन को, पहली बात है, जो किसी नाउन को रिप्लेस करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, जिसका फंक्शन क्या है, रिलेट करेगा। और रिलेट करने वाले वर्ड्स कौन से होते हैं, उसे हम कंजंक्शन कहते हैं, जो कनेक्ट करते हैं दो सेंटेंसेस वगैरह को आपस में। अब इसमें देखें, आई बॉट अ बुक विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब एक तो इसमें ये सेंटेंस हो गया, आई बॉट अ बुक विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो विच वर्ड है, ये किसकी जगह यूज हुआ है, ये इस बुक की जगह यूज हुआ है। बुक का पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे क्या है, नाउन, और जो वर्ड नाउन को रिप्लेस करता है उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब ये देखें, एक इसका जो दूसरा पार्ट है वो ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है, विच है, जिसने रिप्लेस किया इस बुक को। विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, इस सेंटेंस को इसके साथ कौन आपस में रिलेट कर रहा है, ये विच, यानी ये यहाँ पे प्रोनाउन भी है क्योंकि ये बुक की जगह पे यूज हो रहा है। और सेंटेंस का जो ये वाला पार्ट है, इसको ये इसके साथ जो है वो रिलेट भी कर रहा है, आपस में कनेक्ट भी कर रहा है, तो ये कंजंक्शन के तौर पे भी यूज होता है। यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है ऐसा प्रोनाउन होता है जो कंजंक्शन के तौर पे यूज होता है और प्रोनाउन के तौर पे भी यूज होता है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, नाउन है और इसको रिप्लेस कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। दूसरी एग्जांपल देखें, आई मेट अ पर्सन हु वाज फ्रॉम लाहौर। अब पहला सेंटेंस ये है, आई मेट अ पर्सन हु वाज फ्रॉम लाहौर। ये हु जो है ये किस को रिप्लेस कर रहा है, इस पर्सन की जगह। पर्सन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये है प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है, बिल्कुल इसकी तरह इसने जो है इस सेंटेंस को इसके साथ क्या है, लिंक किया है, तो ये कौन सा प्रोनाउन होगा, रिलेटिव प्रोनाउन है। यानी रिलेटिव प्रोनाउन के दो काम होते हैं, एक तो ये सेंटेंस को जो है दूसरे दो सेंटेंस को आपस में लिंक करता है, और दूसरा इसका क्या काम है इसका, कि ये नाउन को रिप्लेस करता है, तो तभी जो है ये प्रोनाउन कहलाता है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। वेरी इजी। रेसिप्रोकल के मानी होते हैं म्यूचुअल, गिव एंड टेक, यानी इक्वल। जिस तरह समझ लें, दो बंदे हैं, दो सर्वेंट्स हैं, वो आपस में म्यूचुअल ट्रांसफर कराते हैं। एक यहाँ पे काम कर रहा है, एक किसी और जगह पे काम कर रहा है, ठीक है। उन दोनों का रैंक जो है वो सेम है,
ठीक है, उनकी जो आपस में वो उसकी जगह चला जाएगा, वो उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा, तो दोनों की जो ट्रांसफर हुई है वो कौन सी हुई है? म्यूचुअल ट्रांसफर, इसे म्यूचुअल कहते हैं। सेम रैंकिंग। अब इसमें द प्रोनाउन विच इज यूज टू रिप्लेस सम नाउन म्यूचुअली, जो किसी नाउन को म्यूचुअली जो है एट द इक्वल लेवल जो है वो क्या है? रिप्लेस करता है। जो रेसिप्रोकल नाउन है, प्रोनाउन है सॉरी, ये दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है इसमें, वन अनदर और ईच अदर। अब इसको हम सेंटेंस में यूज करते हैं, टू स्टूडेंट्स वर टॉकिंग टू ईच अदर। ये ईच अदर जो है, अब इसको हम जरा मैथमेटिकली अगर देखें, टू स्टूडेंट्स वर टॉकिंग, टॉकिंग के बाद अगर हम होम लगाते हैं, ठीक है, जो पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि होम का या वर्ड का आंसर क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। टू स्टूडेंट्स वर टॉकिंग टू होम, किससे बात कर रहे थे? टू ईच अदर। होम का आंसर क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, यानी ये यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अब ईच अदर जो है वो किसी का नाम नहीं होता, नाम की जगह पे यूज होता है, और जिस तरह यहाँ पे हुआ है, ठीक है, स्टूडेंट्स में, स्टूडेंट्स कौन है? ईच अदर उसको रिप्लेस कर रहा है, तो यहाँ पे ये कौन सा प्रोनाउन है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ये सिर्फ दो हैं, ईच अदर और वन अनदर। ये इसमें मोस्ट जो इंपॉर्टेंट रेसिप्रोकल प्रोनाउन है वो ये दो हैं। वी शुड हेल्प वन अनदर। अब इसमें देखें कि वी शुड हेल्प, इसको भी आप अगर उस तरह देखते हैं, वी शुड हेल्प हुम, हमें किसकी मदद करनी चाहिए? वन अनदर। हुम का आंसर जो है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमेशा क्या होते हैं? नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। तो ये हुम का आंसर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का पार्ट ऑफ स्पीच वन अनदर जो है वो किसी का नाम नहीं होता है, नाम की जगह पे यूज होता है, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे जी? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, क्योंकि ये वही है, इनको रिप्लेस कर रहा है। अब इसमें एक और क्वेश्चन है कि हमने, वैसे तो जो वन अनदर और ईच अदर है, दोनों जो है वो इन द प्रेजेंट सिनेरियो जो है वो इंग्लिश में यूज होते हैं, लेकिन इसमें जो माइन्यूट सा डिफरेंस है वो क्या है कि वन अनदर हम कहाँ पे यूज करते हैं और ईच अदर हम कहाँ पे यूज करते हैं। तो ईच अदर जो है वी यूज फॉर टू पर्सन्स। ईच अदर जो है वो दो लोगों के लिए यूज होता है, और वन अनदर जो है वो मोर देन टू के लिए। लेकिन आप दोनों के लिए अगर यूज कर देते हैं, ज्यादा के लिए भी, दो के लिए भी, तो इससे कोई सेंटेंस आपका जो है वो गलत नहीं होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। 4 बॉयज वर प्लेइंग विद वन अनदर। अब देखें ये कितने बॉयज हैं? 4। मोर देन 2 है, तो हमने क्या यूज किया है? वन अनदर यूज किया है। और वन अनदर कहां पे यूज होता है? मोर देन 2 के लिए। अगर हम यहां पे लिख देते हैं 2 बॉयज वर प्लेइंग विद, अगर 2 हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? 2 पर्सन के लिए ईच अदर यूज करेंगे। 4 बॉयज वर प्लेइंग विद वन अनदर, क्योंकि ये मोर देन 2 है। इसके बाद अली एंड अहमद लव ईच अदर। अब इसमें देखें ये अली एंड अहमद जो है ये दो हैं, ठीक है, अली एंड अहमद ये दो हैं, तो हमने क्या यूज किया है? ईच अदर यूज किया है। यानी कि दो के लिए हम क्या यूज करते हैं? ईच अदर, और मोर देन 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं जी? वन अनदर यूज करते हैं। तो दोनों जो है क्या है? प्रोनाउन है। कौन से प्रोनाउन है? म्यूचुअल, एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने जो प्रोनाउन पार्ट फर्स्ट का लेक्चर था उसमें हमने प्रोनाउन की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया था। पर्सनल प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमने पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमने डिस्कस किया था, इनडेफिनेट प्रोनाउन हमने डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद आज के जो वीडियो थी इसमें हमने रेसिप्रोकल प्रोनाउन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दो वर्ड आपने याद रखने हैं, ईच अदर और वन अनदर। मोस्ट कॉमन रेसिप्रोकल प्रोनाउन ये हैं। रेसिप्रोकल के मानी होते हैं गिव एंड टेक। पोजेसिव प्रोनाउन हमने डिस्कस किया और रिलेटिव प्रोनाउन। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं
जो एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज होते हैं और सेम वर्ड हैं। जिस तरह माई है वो एडजेक्टिव कब होता है और प्रोनाउन कब होता है। आज भी मैंने कोशिश की है उसको जो है क्लियर करने की कि अगर पोजेसिव केस के फौरन बाद नाउन आ जाता है तो वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है, और अगर फौरन बाद नाउन नहीं आता तो वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। बाकी भी कुछ प्रोनाउन हैं जिसमें जो है हम उससे डिस्कस करेंगे कि ये प्रोनाउन के तौर पे यूज हो रहे हैं या ये एडजेक्टिव के तौर पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।